समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि कोई अपने बच्चे से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करवा सकता है। ये तो समझ में नहीं आ रहा। चलिए देविका जी का तो समझ में आता है, लेकिन ऋत्विक वो बेवकूफ है क्या कि बिना देखे उसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। मीरा जी हमें काम करते हैं, चलकर नव्या को सब कुछ सच सच बता देते हैं। अरे उसे भी तो पता चलना चाहिए कि देविका जी उसके साथ क्या कर रही हैं। चलिए आइए। नहीं मुकुंद जी। नहीं? क्यों? मुझे लगता है कि ये बात उसे ऋत्विक से ही पता चलनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है, हमको बीच में नहीं आना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं मीरा जी? अगर ऋत्विक ने अब तक सच नहीं बताया तो आगे क्या बताएगा सच वो? देखिए नव्या को हमारी जरूरत है। नव्या अब तक आपसे गुस्सा थी, लेकिन अब वो मुझसे भी नाराज है। उसे ऐसा लगता है कि इस सब में मैं आपका साथ दे रहा हूँ। देखिए मीरा जी, गलत फहमियों को ना बातें करके सुलझा देना चाहिए, और कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसका हल ना निकले। आप चलिए मेरे साथ और नव्या को बताइए कि आपने उसे भरत को गोद क्यों नहीं लेने दिया। अरे तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? अरे आई एम सो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया था। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लेके आया। देखो सचमुच हमारा बच्चा किसी प्रिंस से कम नहीं होगा। परमार एम्पायर पे राज करेगा। 500 करोड़ का इकलौता मालिक हमारा बच्चा। मुझे ये सारे झूठे सपने दिखाना बंद करो आदि। तुम्हारा बेबी तिवारी है, परमार नहीं, और ना वो कभी परमार बन सकता है, समझे तुम? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? और वैसे भी परमार खानदान का हमारे बच्चे के सिवा और है कौन? है नहीं, पर अब होगा। नव्या मां बन सकती है। वो परमार खानदान को अपना वारिस दे सकती है, जिसकी रगों में परमार का खून होगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है आदि। अपने सपने में से बाहर निकलो। मॉम अब पूरी तरह से नव्या की साइड हो गई है। नव्या से वो बहुत खुश है। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। नव्या कभी मां नहीं बन सकती। बकवास बंद करो ये। नव्या कभी मां नहीं बन सकती। बोलो ये बकवास है, बोलो। ये सब सच है आदि। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मॉम कैसे नव्या पे प्यार लुटा रही थी, क्योंकि नव्या मां बन सकती है। नो वे, ये इम्पॉसिबल है। ये नहीं हो सकता। नव्या जब मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकी तो किसी और के बच्चे की कैसे मां बन सकती हो? अगर नव्या मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकी तो मैं उसे किसी और के बच्चे की मां नहीं बनने दूंगा। नहीं बनने दूंगा मैं। ये तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? होश में तो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? ऋत्विक और नव्या की शादी हो चुकी है, पति पत्नी है वो दोनों। अरे मैं परमार की दौलत के लिए बात कर रहा हूं। देखो मैं नव्या के बच्चे को इस खानदान का वारिस नहीं बनने दूंगा। अगर परमार एम्पायर का कोई एकलौता मालिक बनेगा तो सिर्फ हमारा बच्चा, मेरी अक्की का बच्चा। तुम फिक्र मत करो, डोंट वरी। चलिए मीरा जी आइए। बस 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 आइए। चलिए मीरा जी। मुकुंद जी, मुकुंद जी एक बार सोच कर देखिए। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। ऋत्विक नव्या को इस बारे में बताएगा तो नव्या उससे कितना नाराज होगी। अरे नाराज तो होना चाहिए उसको, क्यों नहीं होगी नाराज? ऋत्विक ने काम ही ऐसा किया। देखिए मीरा जी, आज नहीं तो कल उसे सच तो पता चलेगा हैं? जितनी देर में पता चलेगा उतना ज्यादा दुख होगा नव्या को। चलिए मीरा जी, समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। आइए। मुकुंद जी एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। जब नव्या को इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा कि उसका मां बनना भरत की खुशियों के रास्ते में आड़े आ सकता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि नव्या मां बनने से ही इनकार कर दे। भरत की खुशियों के लिए हो सकता है वो अपनी खुशियों को कुर्बान कर दे। इतनी मुश्किल से उसे ये खुशी मिली है। आपको नहीं लगता कि
उसकी बजाय चुप रहकर हमें ये बलिदान दे देना चाहिए। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा गलत समझा। वो क्या है ना, आज तक मैंने आपको हमेशा सिर्फ मीरा जी की नजरों से देखा था, पर अब मैं सच्चाई जान गई हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी वजह से आपके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचेगी और ना ही आपका सिर कभी किसी के सामने झुकेगा। हमेशा खुश रहो। ऋत्विक, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद कर दिया मैंने। बंद? ऋत्विक, ऐसा क्यों किया तुमने? क्या सोचेंगे सब बाहर? क्या सोचेंगे? बीवी हो तुम मेरी, यही सोचेंगे कि अंदर रोमांस चल रहा होगा और क्या। अच्छा बाबा ठीक है, मुझे कम से कम चेंज तो करके आने दो। ओके, लेट्स गेट यू चेंज्ड इन दैट स्पेशल ड्रेस। वेट, एक मिनट, स्पेशल ड्रेस? आंखें बंद करो। पर ऋत्विक मुझे कम से करो तो सही। ओके। ऋत्विक, कर क्या रहे हो तुम? बताओ तो सही। अब आंखें खोलो अपनी। ऋत्विक, इट्स ब्यूटीफुल। मैं तुम्हें एक स्पेशल डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। कम ड्रेस पहन के दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसी लगती हो। ऋत्विक बाबा, देविका मैडम आपको बुला रही है। ऋत्विक, जाओ, दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं यार, अभी ऋत्विक प्लीज आओ, मैं नहीं चाहती किसी को गलतफहमी हो अभी जाए। बिल्कुल मूड नहीं है। प्लीज ऋत्विक, प्लीज ओपन द डोर। गो। ओके, जो मेरी बीवी का हुक्म। लेकिन जब वापस आऊं तो ये ड्रेस पहन के तैयार है। नहीं तो समझूंगा कि तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती थी। ओके, अब जाओ, गो गो। Not bad. चॉइस अच्छी है ऋत्विक की। मैंने उल्टा पहन लिया। आउच। ऋत्विक, मैंने मुकुंद जी को सब कुछ बता दिया है, वो समझ गए हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इसलिए अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को लेकर बिल्कुल भी गिल्टी फील मत करो। उसका सोल्यूशन मैं जल्दी ही निकाल लूंगी। तुम बस नव्या का ध्यान रखो, उसे खुश रखो। एक बार वो माँ बन जाए और उसके सर से ये बांझ होने का टैग हट जाए ना, तो बाकी सब चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी और तुम देखना वो तुम्हें माफ भी कर देगी। थैंक यू सो मच यार मिमी, स्पेशली फॉर दैट मैस्करेड पार्टी वाला आइडिया। शी इज गोना लव इट। आज ही उसको रात को लेके जाऊंगा वहां पे।
और मिमी वो ड्रेस चूज करने के लिए भी थैंक्स यार। नव्या बहुत सुंदर लगेगी उसमें। आई एम श्योर। आप देखना चाहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके हैंग ऑन, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। रुको 2 मिनट। ऋत्विक, ऋत्विक क्या कर रहे हो? ऋत्विक देखो, दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा। ऋत्विक, ऋत्विक कोई आ जाएगा। अरे ऋत्विक प्लीज, अच्छा सुनो ऋत्विक प्लीज ये मासी में हेल्प करो ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, फंस गया है। क्या कर रहे हो तुम ये? ऋतिक आई कांट सी एनीथिंग। सुन रहे हो तुम? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ऋत्विक मैं गिर जाऊंगी। ऋत्विक आई फॉल। अरे मिमी आई एम ऑलमोस्ट देयर। दूर है तो मुझसे। बेकार में लड़ने से पहले ये तो जान लो कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि नव्या ने मुझे खुद बुलाया। हिम्मत कैसे हुई तेरी नव्या को छूने की? ऋत्विक, ऋत्विक वहाँ क्या हो रहा है? प्लीज उसे छोड़ दो। मीरा जी क्या हुआ? ऋत्विक उसे छोड़ दो, मर जाएगा। जाते मार दूंगा तुझे। ऋत्विक प्लीज प्लीज। मीरा जी हो क्या रहा है? अरे कुछ तो बोलिए, जवाब दीजिए, क्या हो रहा है ये? ऋत्विक, ऋत्विक रुक जाओ। ऋत्विक ऐसा कुछ मत करना। ऋत्विक तुम सुन रहे हो मेरी आवाज? हो जाए ऐसे। मत करो ऋत्विक, वो मर जाएगा। उसे छोड़ आज दो। कौन बचाएगा तुझे? ऋत्विक प्लीज बताओ तो सही, आदि ने किया क्या? ऋत्विक स्टॉप इट, छोड़ो उसे। ऋत्विक स्टॉप इट। अरे तुम ठीक हो? ऋत्विक क्यों मार रहे हो आदि को? बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझसे क्या पूछती हो? उससे पूछो। आदि व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बोला मैंने, मैं यहाँ पे नहीं आया था, इससे मुझे बुलाया था। और मैं क्यों आऊंगा भला? हाँ, जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। झूठ बोल रहा है ये। ओह रियली, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, सबको सच क्यों नहीं बता देती कि तुमने मुझे बुलाया था, कि मैं तुम्हारा वो फंसा हुआ मास्क खोल दूं? नहीं नहीं, उसके बाद तो मैंने ऋत्विक मैंने मास्क उतारने के लिए कहा था क्योंकि वो फंस गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे नहीं पता था ये, मुझे लगा था तुम हो ऋत्विक। आई थॉट बस यू। तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, तुमसे अच्छा जानता हूँ मैं तुम्हें। ये तो बस इसकी एक साजिश थी। ओ रियली यार, बहुत भूला है तो। ओह इसकी चालाकी में मत आना। हाँ, तू समझ नहीं पा रहा है यार। एक बात बता, जब तू यहाँ पे आया था तो तूने हम दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं देखा था? इसकी ये बेचारी वाली बातों में मत आना। ये जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। यार एक बात बता,
ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी इंसान को सालों से जानते हो और उसे महसूस भी नहीं कर पाए? खास करके वो इंसान जिसे आप बरसों से जानते हो। कुछ समझ रहा है तू? ऐसा कैसे हो सकता है यार? कैसे ये समझ नहीं पाई कि वो तू नहीं, मैं था। हाँ ना प्रिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें नव्या। चुप हो जाओ आदि। नव्या के बारे में ऐसी बात करने से पहले तुम्हारी जबान कट क्यों नहीं गई? और ऋतिक, मारो इसको, ये इसी लायक है, छोड़ना मत इसे। ऋतिक, रुक जाओ ऋतिक। प्लीज ऐसा कुछ मत करना। मुकुंद जी आप क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं ऋतिक को करने को? आप क्या कर रही हैं मीरा जी? देख रही है वो क्या बोल रहा है नव्या के बारे में? ऋतिक नहीं, ऋतिक उसे मत करो ये। आदि चलो यहाँ से। एक मिनट। इसकी बातों में मत आना। ये हमारे साथ एक गंदा खेल खेल रही है। वो क्या है ना कि जब मैं इसके करीब होता हूं ना तो ये कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो कहते हैं ना कि एक औरत अपना पहला प्यार नहीं भुला पाती, और मैं तो इसका पहला प्यार भी था और पति भी। ऋतिक तुम नव्या के पीछे जाओ प्लीज। नव्या, चलो। मुझे नव्या की चिंता हो रही है। उस आदि को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुकुंद जी नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे। हमें ऋतिक का कॉल आने का वेट करना चाहिए प्लीज। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? लीजिए आ गया। हाँ ऋतिक, मैं बोल रही हूँ देविका, शर्म नहीं आई तुम्हें? खुद तो उस घटिया दुकानदार के साथ तुमने अपना घर बसा लिया और मेरा घर उजाड़ दिया। बीदी शट अप! अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। कहाँ है वो दुकानदार? फोन दो उसे। दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ देविका जी बोलिए। देख ली अपने बेटे की हरकत? हाँ, पहले उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब वो मेरे बेटे के पीछे पड़ा है। जवाब है तुम्हारे पास इसका? जिम्मेदारी ली थी ना तुमने तो अक्की की। कहा था ना कि मत जाओ उसके साथ। तुम भूलोगे उसकी इस हरकत के लिए? यही संस्कार है तुम्हारे? यही सिखाया तुमने अपने बेटे को? मुझे बताओ अब मैं कैसे रहूं इस घर में? कैसे संभालूं इस कीचड़ को? अगर आदि मेरा बेटा होता ना और उसने ऐसी हरकत की होती तो जान ले लेती उस लड़के की मैं। बहुत बोल रहे थे ना कि नव्या तो तुम्हारी बेटी जैसी है। बताओ अब तुमने अपनी बेटी के लिए क्या किया? आज तुम्हारे बेटे ने नव्या के ऊपर हाथ डाला है। बताओ उसके लिए क्या करोगे तुम? जवाब है तुम्हारे पास इसका? बोलो मुकुंद तिवारी, आंसर दो मुझे, आंसर मी। आज मैं इस समस्या को जड़ से ही मिटा दूंगा। आदि उस घर से कहीं जाने ना पाए। जब मैं पहुंचूं तो आदि वहां पर हो, बस। मुकुंद जी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं? आज मुझे मत रोकिए मीरा जी। आज मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या सहमत है? क्या आदि को जान से मार देना ये कोई सलूशन है? अगर जान लेना सलूशन होता ना तो सरकार अब तक जाने कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा चुकी होती। देखिए सजा देनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जान ले ले। जुर्म को खत्म करना है, जुर्म करने वाले को नहीं। और इस वक्त तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि आप बहुत गुस्से में हैं। आप प्लीज पहले ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या करना है और फिर फैसला लीजिए। जो सोचना था वो सोच लिया मीरा जी, और जो समझना था वो भी समझ लिया।
अब मैं इस आदि को नहीं छोड़ूंगा। उसको सजा तो मुझे बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी। ठीक है, अगर आपको जाना ही है ना तो मैं आपके साथ चलूंगी, आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। आप चलिए, मैं भरत को भी ले लेती हूँ। चलिए। मुकुंद जी, मुकुंद जी, मुकुंद जी दरवाजा खोलिए। मुकुंद जी, मुकुंद जी दरवाजा खोलिए। नहीं मीरा जी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आज आप मेरे साथ में नहीं चलेंगे। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपका चीजों को देखने का नजरिया बहुत अलग है, इसलिए मुसीबत यहां तक पहुंच गई है। मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। इसलिए आज मैं इस मामले को अपने तरीके से निपटाऊंगा और बीच में कोई नहीं आएगा, खासकर आप तो बिल्कुल नहीं। मुकुंद जी नहीं, प्लीज वापस आइए मुकुंद जी।